मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज साइंस का सेकंड क्लास है, फिजिक्स का दूसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में है, पहला हो चुका है। सेकंड क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश की किरणें के बारे में। प्रकाश की किरणें क्या है और किरण पुंज किसको कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उस सब पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, समय ज्यादा नहीं लेते हुए आप सबके लिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है प्रकाश की किरणें। समझेंगे कि प्रकाश की जो किरण है, जैसे प्रकाश की किरण कहेंगे किसको, जैसे मान लिया जाए यहाँ सूरज है, यहाँ जो सूरज है ये सूरज मान लिया जाए, यहाँ है सूरज, और मान लिया जाए ये सूरज की किरणें, ये सूरज है। अब बताइए, ये सूरज की किरणें चारों दिशा में तो फैलेगी। अब बताइए, चारों दिशा में जब फैलेगी तब बताइए, अगर ठीक हम इसको लेते हैं, ये किरण जाएगा तो ये किरण इस तरह से थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। ये किरण हमेशा किधर एकदम सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब किरण हमेशा कैसे जाता है, सीधा। अब क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की किरणें कौन रेखा में चलती है, प्रकाश की किरणें किस रेखा में चलती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणें कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो आज उसी पे बात करेंगे, प्रकाश की किरणें। तो समझेंगे प्रकाश की किरण कहेंगे किसको, प्रकाश की किरण उसको कहेंगे एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को, चलने वाली किरण को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरणें कहते हैं। मतलब सीधा रेखा में, सीधी लाइन में चलेगा, उसको हम कहेंगे प्रकाश की किरणें। अगला आ गया किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं, तो देखिए किरण पुंज उसको कहते हैं, मतलब किरणों के समूह, किरणों के समूह मतलब ढेर सारा समूह रहेगा किरण का, उसको हम कहेंगे क्या, किरण पुंज। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब बताइए कि किरण पुंज होते हैं तीन प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज होते हैं कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला होते हैं अपसारी किरण पुंज, सेकंड होते हैं समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज। मतलब समान अपसारी किरण पुंज, पहला अपसारी किरण पुंज, सेकंड समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तब बताइए, अपसारी किरण पुंज हम उसको कहेंगे, अपसारी किरण पुंज उसको कहेंगे कि एक बिंदु से किरण फैलेगी, एक बिंदु से किरण क्या होगी, फैलेगी, उसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और सेकंड है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज उसको कहेंगे कि एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, उसको हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज उसको कहेंगे कि एक ऊपर से किरण आएगी और एक बिंदु पर आकर मिलेगी, ऊपर से किरण आएगा और एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसी को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज उसको कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, अपसारी किरण पुंज पहला है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। सेकंड है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और थर्ड है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो हम बोले थे कि अपसारी किरण पुंज उसको कहते हैं कि एक बिंदु से किरण फैलेगी, एक बिंदु से किरण क्या होगी, फैलेगी, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज उसको कहते हैं कि एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल, मतलब समांतर होती है, उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज।
और अभिसारी किरण पुंज उसको कहेंगे कि एक बिंदु पर किरण आकर मिलेगी, एक बिंदु पर किरण क्या आकर मिलेगी, उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। आपको तीनों समझ में आया होगा। अब हम तीनों को फिगर के माध्यम से समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे और अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। तो समझिए, यहाँ देखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में हम बता चुके हैं और अगला हम बात करते हैं फिगर के माध्यम से, मतलब अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज उसको कहते हैं कि एक बिंदु से किरण फैलेगी, एक बिंदु से किरण क्या होगा, फैलेगा, उसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ देखिए, अपसारी किरण पुंज उसको डिफिनेशन में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से क्या होती है, फैलती है, उसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। सेकंड लिखेंगे, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। और सेकंड थर्ड है अभिसारी किरण पुंज, कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो समझिए, पहला अपसारी किरण पुंज कहेंगे कि एक बिंदु पर किरण क्या होगी, एक बिंदु से किरण क्या होती है, फैलती है, इस तरह से किरण हमेशा फैलेगा, इस तरह से किरण क्या होगा, फैलेगा, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। सेकंड क्या है, सेकंड है समांतर किरण पुंज, मतलब एक किरण दूसरे के समांतर होती है, एक किरण दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, उसको हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। और थर्ड है अभिसारी किरण पुंज, मतलब एक बिंदु पर किरण आकर क्या होगी, मिलेगा, एक बिंदु पर आकर किरण क्या होगा, मिलेगा, इस तरह से किरण आकर के मिलेगा, उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं आपको तीनों समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, लिखिए प्रकाश की किरणें, हेडिंग दीजिए प्रकाश की किरणें। लिखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज हेडिंग बनाएंगे, किरण पुंज किसको कहेंगे, लिखिए प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए अपसारी किरण पुंज, पहला क्या, अपसारी किरण पुंज। सेकंड लिखिए समांतर किरण पुंज और थर्ड लिखिए अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। पहला नंबर दीजिए अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। सेकंड है समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर
होती है, मतलब एक दूसरे के समांतर होती है, उसको कहेंगे क्या, समांतर किरण पुंज। और थर्ड लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती चली जाती है। देखिए जैसे किरण आ रहा है, मिल रहा है, तो देख रहे हैं इसका दूरी हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब बताइए इसमें दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा कि इस पर से बिंदु जब किरण फैलेगी तो इसकी माने दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, इसमें दूरी क्या होगी, घटेगी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।